इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बाद इसका ना, इसकी एक एग्जांपल भी आप बनाएंगे इसमें। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और आपने उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेगा, उसका अपोज करेगा, इसको हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड लिखिए, एग्जांपल नंबर सेकंड। हाँ, एक एग्जांपल हमने पहले लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल ये आपका, द कारपेट इज बीटन, द कारपेट इज बीटन, कारपेट इज बीटन, द कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक, विद अ स्टिक, विद अ स्टिक। कारपेट है और उसमें धूल जमी हुई है, उसको आप क्या कर रहे हो, एक डंडे से पीट रहे हो। बीटन विद अ स्टिक टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल, टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल। क्यों आप इसको पीट रहे हो? ताकि इसमें से क्या होंगे, डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकल जाएंगे। क्या कारण है ना, द कारपेट, कारपेट है, हाँ कारपेट है, ओके। द कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल। अब देखें, हमारे पास में जैसे जो कारपेट है उसमें क्या होती है, बहुत सारी डस्ट जम गई है। आप क्या करोगे, उसको ऐसे बालकनी से नीचे की ओर डाल देते हो और उसमें क्या करते हो, डंडे से पीटते हो, ठीक है। तो उसमें से धूल के कण निकल जाते हैं, ऐसा क्यों? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो भी कैसे हैं, रेस्ट में है। और अगेन जो इसमें कारपेट है वो भी कैसी है, रेस्ट में। बोथ आर इन रेस्ट। व्हेन, जब हम उसको क्या करते हैं, स्टिक से पीटते हैं तो कारपेट क्या हो जाती है, वो तो मोशन में आ जाती है, बट ड्यू टू दी इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ये डस्ट पार्टिकल अपनी जगह में बने रहते हैं और क्या हो जाएंगे, वो नीचे गिर जाते हैं। समझ पाए हो? हाँ, आंसर इसका लिखें। ये आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक्सप्लेन करने के लिए भी आपसे पूछते हैं। व्हेन द कारपेट इज बीटन, इसका आंसर लिखें, व्हेन द कारपेट, व्हेन द कारपेट इज बीटन, कारपेट इज बीटन विथ द स्टिक, विद द स्टिक। अगर हम एक कारपेट को क्या करेंगे, स्टिक से पीटेंगे, स्टिक, द फाइबर्स ऑफ कारपेट, द फाइबर्स, द फाइबर्स ऑफ, फाइबर्स ऑफ कारपेट, कारपेट के जो फाइबर्स होंगे वो किस में आएंगे, मोशन में आएंगे। कम इन मोशन, कम इन मोशन, वो क्या होते हैं, मोशन में आ जाते हैं। कारपेट जो है वो तो मोशन में आ जाता है। एंड हेंस मूव्स फॉरवर्ड, एंड हेंस, इसलिए मूव्स फॉरवर्ड, मूव्स फॉरवर्ड, वो आगे की ओर निकल आता है। अगेन, बट ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी ओर, ऑन द अदर हैंड, द डस्ट पार्टिकल्स, द डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स रिमेन्स एट रेस्ट, डस्ट पार्टिकल्स रिमेन्स एट रेस्ट। लेकिन जो डस्ट के पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, अभी भी रेस्ट में बना रहना चाहेंगे। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देयरफॉर दे फॉल डाउन, और फाइनली क्या हो जाएंगे, देयरफॉर दे फॉल डाउन, देयरफॉर दे फॉल डाउन, और ये नीचे की ओर गिर जाते हैं, ये नीचे की ओर गिर जाते हैं इस तरीके से। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पर ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ऐसा क्यों होता है, एक्सप्लेन करो। ठीक है, आपने देखा, हाँ फिर से आई रिपीट, व्हेन द कारपेट इज बीटन विद द स्टिक, ठीक है, विद द स्टिक, द फाइबर्स ऑफ कारपेट कम इन मोशन, तो फाइबर जो होंगे वो मोशन में आते हैं। एंड हेंस मूव फॉरवर्ड, ये आगे की ओर चला जाता है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी ओर, द डस्ट पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, रिमेन एट रेस्ट, वो क्या होंगे, रेस्ट में रहेंगे। क्यों, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, उनके पास में कैसा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की प्रॉपर्टी है। अगेन देयरफॉर दे फॉल डाउन, वो क्या होते हैं, गिर जाया करते हैं। इस तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसमें लिखे, व्हेन अ ट्री, क्वेश्चन आपको मिलने वाला है आपको, हाँ, व्हेन अ ट्री, व्हेन अ ट्री इज वाइग्रसली, is vigorously, vigorously, vigorously shaken,
सेकंड। अगर आप इसको क्या करोगे, बड़ी तेजी से इधर उधर हिलाओगे, सम ऑफ द लीव्स, ठीक है, सम ऑफ द लीव्स, उसके पत्ते कहो या उसके फ्रूट्स कहो, सम ऑफ द लीव्स, सम ऑफ द लीव्स, जो इसके पत्ते हैं, लीव्स, फॉल फ्रॉम द ट्री, फॉल फ्रॉम द ट्री, फॉल फ्रॉम द ट्री। तो उसके जो पत्ते होंगे ना, कुछ पत्ते पेड़ से गिर जाते हैं, फल गिर गए या पत्ते गिर गए। अगेन व्हेन अ ट्री इज वाइगरसली शेकन, ठीक है, इधर उधर रैंडमली, बड़ी तेजी से, ठीक है, आपने इसको हिलाया, तो सम ऑफ द लीव्स, उसके कुछ पत्ते जो होंगे वो क्या होंगे, फॉल फ्रॉम द ट्री, वो पेड़ से गिर जाते हैं। ऐसा क्यों है? कारण, बोथ आर, ठीक है, जो ट्री है और जो लीव्स हैं वो कैसे हैं, बोथ आर इन रेस्ट। पहले सिचुएशन में कैसे हैं, रेस्ट में है। हमने क्या किया, फोर्स लगाया, किस पर, हमने फोर्स लगा दिया ट्री पर। तो ट्री पर फोर्स लगाया तो वो क्या हो गया, उसने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया। लेकिन ड्यू टू दी विच इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, उसके लीव्स कैसे रहना चाहेंगे, आपके रेस्ट में रहना चाहेंगे, और वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहेंगे, इसलिए फाइनली क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। कुछ समझ पा रहे हो ऐसा? ठीक है ना, उसकी डिस्टेंस बढ़ गई ऐसे ना, तो उसमें क्या होगा, टूट जाएगा। हाँ, यही आंसर आपको लिखना है। मेन चीज क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कौन सा इनर्शिया है ये आपको देना है। हाँ, आंसर इसका लिखें, व्हेन, फिर से इसमें लिखें, व्हेन अ ट्री, व्हेन अ ट्री इज, ठीक है, व्हेन अ ट्री इज वाइग्रसली, वाइग्रसली सेकंड, अगर हम इसको बड़ी तेजी से इधर उधर हिलाएं, सेकंड, द ब्रांचेज ऑफ ट्री, द ब्रांचेज, the branches of tree, branches of tree, branches of tree come in motion, come in motion, come in motion। तो जो पेड़ के शाखाएं हैं या पेड़ जो हैं, जो ब्रांचेज हैं, वो कैसे होंगे, आपके मोशन में आ जाएंगे, मोशन में आएंगे। बट द लीव्स, बट जो पत्ते होंगे, बट द लीव्स, लीव्स रिमेन्स, रिमेन्स, रिमेन्स एट रेस्ट, लेकिन उसके जो पत्ते होंगे वो क्या होंगे, अभी भी रेस्ट में रहना चाहेंगे। क्यों, ये चीज ड्यू, ये शब्द आपको जोड़ना है, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो क्या होंगे, अपनी जगह में बने रहना चाहते हैं। एज अ रिजल्ट ना, फाइनली एज अ रिजल्ट, जिसके कारण, एज अ रिजल्ट fall from the tree, as a result fall from the tree, और वो पेड़ से नीचे गिर जाते हैं, fall from the tree। इतना सा आंसर है ना। हर बार वही वाली कहानी आपको बार बार लिखनी है। हाँ, इनर्शिया समझ में आना चाहिए, रेस्ट का है, मोशन का है, क्योंकि अगली सिचुएशन क्या आएगी, मोशन की आएगी, फिर कैसे आएगी आपकी डायरेक्शन की, वही कहानी ना। व्हेन अ ट्री, आज तो क्वेश्चन ही हमने लिख दिया, व्हेन अ ट्री इज वाइगरसली शेकन, द ब्रांचेज ऑफ द ट्री कम इन मोशन, तो उनके जो पेड़ की शाखाएं हैं या पूरा पेड़ है वो किस में आ गया, मोशन में आ गया। बट द लीव्स रिमेन्स एट रेस्ट, लेकिन उनके पत्ते क्या होंगे, वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहेंगे। क्यों, कौन सा गुण है, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, और एज अ रिजल्ट फॉल्स फ्रॉम द ट्री, और वो पेड़ से गिर जाते हैं। नोट करें। तो अगेन इनर्शिया ऑफ मोशन। अब एक ऑब्जेक्ट कैसा है, एक ऑब्जेक्ट कैसा है, मोशन में, उसको हम क्या लगाएंगे, वो हमेशा मोशन में ही बना रहेगा। वो क्या करेगा, वो हम, अगर हम उसके ऑब्जेक्ट को, ठीक है, वो मोशन में है, हम उस पर बाहर से फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगा, वो फोर्स को चेंज ही नहीं करना चाहेगा या अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं करना चाहेगा। तो उसके पास में कौन सा गुण आएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। ऐसा देखने को मिलता है, हाँ मिलता है। ठीक है, अगर बॉल आ रही है सीधे और आपने उसको डायरेक्टली पकड़ दिया तो आपका क्या हाथ क्या हो जाएगा, सट से कट जाएगा। ठीक है, ऐसा कट जाता ना, लग भी तो जाती है। अरे बड़े पत्थर को आ रहे हो, रोक दो, ठीक है, तो दब भी सकते हो, लग भी सकती है। क्यों, कि उसके पास में कौन सा गुण है, मोशन वाला गुण है, और हम बाहर से फोर्स लगाकर उसको रोकना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पास की प्रॉपर्टी क्या है कि वह रुकना नहीं चाह रहा है। ठीक है, दिस इज द सॉरी इनर्शिया ऑफ मोशन। इसमें लिखिए, डेफिनेशन सबकी सेम रहेगी, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, हाँ, द टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, बॉडी की एक टेंडेंसी है, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज, टू अपोज, ये क्या करेगा, अपोज करेगा, टू अपोज एनी चेंज, to oppose any change, to oppose any change in its state, in its
स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म, इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, वह अपने यूनिफॉर्म मोशन में किसी तरीके का चेंज नहीं चाहता है। इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज नॉन एज इज नॉन एज इज नॉन एज इनर्शिया ऑफ मोशन, इज नॉन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। ये कैसा है? इनर्शिया ऑफ मोशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। फिर से ना, टॉपिक क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। अब यहां पर क्या है? टेंडेंसी, उसकी प्रवृत्ति, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, बॉडी का क्या है? एक नेचर है, एक टेंडेंसी है टू अपोज एनी चेंज। वो क्या कर रहा है? वह किसी भी उस पर होने वाले किसी भी चेंज का अपोज करना चाह रहा है। कब? चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, जब मोशन कर रहा हो उसमें किसी तरह के चेंज नहीं चाहता है, ठीक है। इसके इसी गुण को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं, ठीक है। क्या एक्चुअली में देखने को मिलता है प्रैक्टिकल में? हाँ, मिलता है। अगर अब देखो, यहां आपको पहली सिचुएशन देखनी है। अभी गाड़ी चल रही है, गाड़ी क्या है? चल रही है, गाड़ी भी चल रही है। हम गाड़ी के अंदर में क्या है? खड़े हुए हैं, ऐसे खड़े हैं ना, और गाड़ी पर अचानक क्या लग गया? ब्रेक लग गया। ब्रेक लगा तो क्या होगा? आप गिर जाओगे। कहां की ओर? आगे की ओर गिरोगे। कहां की ओर गिरोगे? आगे की ओर गिरोगे। सेम कहानी, सेम कहानी अगेन। अच्छा, कैसे डिफाइन करेंगे? गाड़ी क्या थी? मोशन में थी, वो चल रही थी, उसके ऊपर से हम खड़े थे और हम भी क्या थे? मोशन में थे, हम भी मोशन में थे। जैसी गाड़ी रुक गई, अब बॉडी के दो पार्ट, लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट, ठीक हो गया। अगेन, तो जैसे गाड़ी रुकी तो हमारा लोअर पार्ट क्या है? गाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है, तो तुरंत ही क्या हो जाएगा? वो रुक जाएगा। लेकिन अपर पार्ट क्या है? ड्यू टू दी इनर्शिया ऑफ मोशन, मोशन के कारण वो अभी भी चल रहा है, वो अभी भी चलने वाला पोर्शन नहीं है, ये रुक गया है, तो हम क्या होते हैं? आगे की ओर गिर जाते हैं, ठीक है। हाँ, जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो हम पीछे की ओर गिरते हैं, जब गाड़ी चलती हुई गाड़ी रुकती है तो हम आगे की ओर गिरते हैं, ठीक है। यहां पर को ये देखेंगे, पहले अब गाड़ी चल भी रही थी, गाड़ी रुक भी गई, गाड़ी चल भी रही थी और गाड़ी रुक भी गई। कौन सा इनर्शिया? तो देखने वाले हैं कि पहले पोजीशन क्या थी। गाड़ी पहले क्या थी? चल रही थी ना, इसलिए कौन सा इनर्शिया आएगा? इनर्शिया ऑफ मोशन आएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर है यहां तक? अगेन, हाँ, सो आप देखते भी हो, बस वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हो या हॉर्स राइडिंग वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हो ना। घोड़े पर अगर आप कोई हॉर्स राइडर बैठा है और अचानक घोड़ा रुक गया तो क्या हो जाएगा? वो घोड़े से आगे गिर जाता है ना। वैसी बस वाली सिचुएशन भी है। हाँ, इसमें लिखे व्हेन अ हॉर्स राइडिंग, हाँ इसका एग्जाम्पल लिखो। एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। हाँ, व्हेन अ व्हेन अ हॉर्स व्हेन अ हॉर्स रनिंग फास्ट, रनिंग फास्ट, एक जो हॉर्स है वो क्या कर रहा है? बड़ी तेजी से चल रहा है, रनिंग फास्ट। व्हेन अ हॉर्स विच इज रनिंग फास्ट, रनिंग फास्ट, वो तेजी से चल रहा है, रनिंग फास्ट, सडनली स्टॉप, और सडनली स्टॉप, और अचानक क्या हो गया? वो रुक गया। सडनली स्टॉप, स्टॉप्स, द राइडर इज थ्रोन फॉरवर्ड, स्टॉप्स, द राइडर, द राइडर इज, राइडर इज थ्रोन फॉरवर्ड, राइडर इज थ्रोन फॉरवर्ड, तो उसका जो राइडर है वो क्या होता है? आगे की ओर गिर जाता है। इफ ही इज नॉट, अच्छा ठीक है, अगर उसने सही तरीके से उसको पकड़ा नहीं है ना। हाँ, अच्छा राइडर है तो गिरेगा नहीं, अच्छा राइडर है तो गिरेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर कहानी है कि ऐसा हो सकता है, गिर सकता है। तो कारण क्या है? ठीक है, हाँ आंसर वही है ना। अगर हॉर्स क्या है? रनिंग सिचुएशन पे है, तो जो राइडर है वो भी कैसी सिचुएशन पर है? रनिंग सिचुएशन पर है। बोथ आर इन रनिंग, बट अचानक क्या हो गया? हाँ अगेन सुनो, व्हेन अ हॉर्स रनिंग फास्ट, ठीक है, अगर घोड़ा तेज से दौड़ा है, सडनली स्टॉप्स, सडनली स्टॉप्स, द राइडर इज थ्रोन फॉरवर्ड, वो क्यों गिर जाता है। हाँ, अब देखें, अगर घोड़ा चल रहा है, उसके ऊपर से राइडर बैठा हुआ है ना, बड़ी तेजी से चल रहा है, तो दोनों कैसे हैं? मोशन में, दोनों कैसे हैं? मोशन में। अगर वो अच्छा राइडर नहीं है, घोड़ा रुक गया तो क्या हो जाएगा? वो आगे की ओर गिर जाएगा। लेकिन राइडर है तो अपने आप को संभाल लेगा, लेकिन सिचुएशन क्या बनेगी? गिरने वाली सिचुएशन बन जाएगी। रीजन वही है, बोथ आर इन मोशन। और अगेन, हॉर्स जब रुक गया तो बॉडी तो कैसी है? मोशन में है ना, वो क्या करेगी? अपने पर किसी तरीके का चेंज को नहीं चाहेगी, उसका अपोज करेगी और आगे की ओर बढ़ते जाएगी, और आगे की ओर बढ़ने के चक्कर में वो आगे की ओर गिर जाएगा। ये उसका आंसर है ना, अपर और लोअर पार्ट। आंसर लिखें, दिस इज बिकॉज, आंसर इसमें लिखिए, दिस इज बिकॉज
this is because due to this is because the lower part of rider body, the lower part of राइडर बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ राइडर बॉडी, राइडर की जो लोअर पार्ट वाली बॉडी है, विच इज इन कॉन्टेक्ट, विच इज इन कॉन्टेक्ट, जो कॉन्टेक्ट में है किसके, हॉर्स के, विच इन कॉन्टेक्ट विद द हॉर्स, विद द हॉर्स कम इन रेस्ट, वो तो क्या होता है, कम इन रेस्ट, घोड़े के रुकने के साथ में, हॉर्स के स्टॉप होने के साथ में, वो बॉडी भी, उसकी बॉडी भी क्या होती है, लोअर पार्ट वाली रेस्ट पे आ जाती है, लोअर पार्ट वाली क्या हो जाती है, रेस्ट पे आ जाती है, बट कम्स इन रेस्ट, ओके, वाइल द अपर पार्ट, जबकि, वाइल WHILE, वाइल दी, जबकि दी अपर पार्ट ऑफ दी बॉडी, किसकी, राइडर की, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी रिमेन्स इन मोशन, रिमेन्स इन मोशन, वो अभी भी क्या है, मोशन ही चाह रही है, रिमेन्स इन मोशन, क्यों, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, किसके कारण, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ड्यू टू, ऊपर में लिख देता हूं, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, इसको यहां से हटा देते हैं, हाँ, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, यहां नोट करेंगे ऊपर, हाँ, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, हाँ, एंड फॉल डाउन, हाँ, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन एंड, ऐसा लिख दो, एंड थ्रोन फॉरवर्ड, या हाँ, एंड थ्रोन फॉरवर्ड, आगे क्यों गिर जाता है, थ्रोन फॉरवर्ड, दिस वन। तो सिचुएशन को आपको देखना है ना, आप गाड़ी पर खड़े हैं और गाड़ी अचानक रुक गई, तो आप आगे गिर जाते हैं, अगर हॉर्स राइडर है, वो हॉर्स राइडिंग कर रहा है, हॉर्स रुक गया तो आगे की ओर गिर जाता है, सिचुएशन क्या है, बोथ आर इन मोशन, व्हेन हॉर्स स्टॉप्स द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, या लोअर पार्ट ऑफ द हॉर्स राइडर बॉडी स्टॉप्स, बट अपर पार्ट रिमेन्स एट इन मोशन, वो क्या है, मोशन में ही है, आप तो रुक गए हैं लेकिन वो अपने मोशन का अपोज कर रहा है, रुकने के लिए नहीं है, वो आगे की ओर चलना चाह रहा है, इसलिए वो आगे की ओर गिर जाता है, ठीक है, बस वाले सिचुएशन में भी, हॉर्स राइडिंग वाले सिचुएशन में भी ये आंसर आप दे सकते हैं। चलिए इसको लिखिए, एन एथलीट रन्स, ये प्रैक्टिकल में आपको देखने को मिलते हैं ना, एन एथलीट रन्स, एक जो एथलीट है वो रन कर रहा है, फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस, फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस, बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप, ओके, बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप, अगर उसको ना लॉन्ग जंप करना है तो क्या करता है, वो बहुत दूर से दौड़ के आता है, तो उससे क्या होगा, उसकी बॉडी क्या है, उसकी बॉडी एट मोशन में है, और वो रुकने के बाद जब जंप करता है तो बॉडी कैसे रहती है, मोशन में रहती है, वो रुकने का क्या कर रही है, अपोज कर रही है, द इनर्शिया ऑफ मोशन, शॉर्ट में इसका आंसर लिखें, द इनर्शिया ऑफ मोशन, द इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया मोशन गेन्ड, इनर्शिया मोशन गेन्ड, यही तो हुआ, जब एथलीट दौड़ के आ रहा है तो उसने कौन सा इनर्शिया ले लिया है, इनर्शिया ऑफ मोशन, उसके पास में कौन सा मोशन है, सॉरी कौन सा इनर्शिया है, इनर्शिया मोशन, द इनर्शिया ऑफ मोशन गेन्ड बाय, द इनर्शिया ऑफ मोशन गेन्ड बाय हिम या एथलीट, गेन्ड बाय हिम at the time of jumping, at the time of jumping, at the time of jumping, add to his, add, ये क्या होता है, add हो जाता है, add to his muscular
add to him muscular effort, muscular effort, muscular efforts and help him, and help him, और वो उसको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, हेल्प हिम इन टेकिंग लॉन्गर जंप, इन टेकिंग लॉन्गर जंप, लॉन्गर जंप ना। जब एक एथलीट क्या करेगा, जंप करेगा, अगर वो क्या करने वाला है, एक एथलीट जंप करने वाला है तो क्या करेगा, वो मस्कुलर इफेक्ट ना, मस्कुलर इफर्ट, ये उसके जो मसल्स हैं वो इफर्ट लगाएंगे ना, हाथ पैर जो भी ये पूरे मसल्स हैं वो जंप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके पास में ये कोशिश तो करेंगे, लेकिन ये कोशिश इनको कौन हेल्प कर रहा है, हम पहले से किसमें है, मोशन में, एक ऑब्जेक्ट या एथलीट कैसे है, पहले से मोशन में है, ठीक है। अगर आप तुम उसको रोकना भी चाहोगे तो नहीं रुकेगा, पत्थर अगर उसके सामने रख दिया तो रुकने के बजाय क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, क्यों, क्योंकि बॉडी कैसी है, मोशन में है, ठीक है। आंसर सिंपली यहां लिखा है, द इनर्शिया ऑफ मोशन, द इनर्शिया मोशन गेन्ड बाय हिम, एथलीट ने क्या कर दिया, इनर्शिया ऑफ मोशन ले लिया है एट द टाइम ऑफ जंपिंग, जंपिंग के समय में जो इनर्शिया ऑफ मोशन आ रहा है वो क्या हो रहा है, एड टू हिज मस्कुलर इफेक्ट, अब जंप करने के लिए उसके मसल से जो तैयार हैं उसमें ये चीज हेल्प कर रहा है, ये चीज हेल्प कर रहा है, एंड हेल्प हिम इन टेकिंग लॉन्गर जंप, जिससे वो बहुत दूर तक जा रहा है, ये उसका आंसर हो गया, ठीक है। घुमा फिरा के आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो उसको, ओके। अब थोड़ा सा टेक्निकल जैसा आंसर हो गया उसमें, एक और एग्जांपल इसमें लिखो, अ बॉल थ्रोन अपवर्ड, अ बॉल थ्रोन, अ बॉल थ्रोन अपवर्ड, एक बॉल को क्या किया गया है, ऊपर की ओर फेंका गया, अपवर्ड, इन अ मूविंग ट्रेन, इन अ मूविंग ट्रेन, आप ट्रेन में बैठे हैं और बॉल से खेल रहे हैं, आपने उसको ऊपर की ओर फेंका, कम्स बैक इनटू द, कम्स बैक, comes back into the थ्रोअर्स हैंड, जिसने फेंका ना ये उसके हाथ में थ्रोअर्स हैंड वापस आ गई, थ्रोअर्स हैंड। अगेन आप ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन में बैठते बैठते आप क्या कर रहे थे, बॉल से खेल रहे थे, बॉल को ऊपर की ओर फेंका, ट्रेन आगे की ओर बढ़ गई और बॉल भी कैसा हो गया, वापस आपके हाथ में आ गई और आपने उसको क्या कर दिया, कैच कर दिया। हाँ, इसमें आंसर सेम ये हो गया आपका, द बॉल एक्वायर्स, द बॉल एक्वायर्स, द बॉल एक्वायर्स, AQUIRES, द बॉल एक्वायर्स द हॉरिजेंटल वेलोसिटी, द हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल वेलोसिटी, हॉरिजेंटल वेलोसिटी, इस पर हमने डिस्कशन किया था, सीधी वाली लाइन को हम क्या कहते हैं आपका, अच्छा हॉरिजेंटल वेलोसिटी, ऊपर की ओर ना, हॉरिजेंटल वेलोसिटी, द बॉल एक्वायर्स द हॉरिजेंटल वेलोसिटी, जब आपने बॉल को क्या किया, ऊपर की ओर फेंका तो उसके पास में कैसे आ गई, हॉरिजेंटल वेलोसिटी आ गई, यानी कि वो कैसा है, मोशन में आ गया है, वो कैसा आ गया आपका, मोशन में आ गया। अगेन हॉरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, हॉरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की हॉरिजेंटल वेलोसिटी उसको मिल गई है, एंड मेंटेन इट, और वो क्या चाहेगा, एंड मेंटेन, एंड मेंटेन इट, और उसको बनाए रखना चाहेगा, जब उसके पास वेलोसिटी आ गई। अब क्या चीज बनाए रखना है, मोशन में आ गया ना, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, वो क्या करेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन को बनाए रखना चाहेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन को बरकरार रखेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड, ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड, अपवर्ड, upward and downward, and downward, downward motion, upward and downward motion, ठीक है। आप ट्रेन में बैठे हैं और आपने क्या किया, जैसे वेलोसिटी को हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट बना सकते हैं, सीधी वेलोसिटी और आपके पास में ना कैसा हॉरिजेंटल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी, ऐसा। अगेन द बॉल एक्वायर्स द हॉरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन एंड मेंटेन इट, जिस तरीके से ट्रेन चल रही है उसी के डायरेक्शन में क्या हो गया, बॉल ने क्या कर दिया, हॉरिजेंटल वेलोसिटी को एक्वायर कर लिया। अगर उसके पास में वेलोसिटी है तो क्या चाहेगा, वो अपने मोशन को बरकरार रखना चाहेगा, क्योंकि ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, और इस तरीके से ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, आप ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में
जैसे गया उसी रास्ते से वो वापस आना चाहेगा। ओके, नाउ इससे क्या होगा, इन दिस पीरियड, हाँ इन दिस पीरियड, इस पीरियड में, इन दिस पीरियड द बॉल कवर्स, द बॉल कवर्स, the ball covers, the ball covers the same horizontal distance, ball covers the same horizontal, same horizontal distance, और इस समय में क्या कर रहा है, सेम horizontal distance को कवर कर रहा है, सेम horizontal distance as the train, ट्रेन ने जितना किया, as the train, as the train, so it comes back, so it comes back, इसलिए क्या होता है, वापस आ जाता है, इट कम्स बैक इनटू द थ्रोअर्स हैंड, इन टू द थ्रोअर्स, थ्रोअर्स हैंड्स, और इस तरीके से वो वापस से निकल के आ जाता है, थ्रोअर्स हैंड। अगली हेडिंग आपको लगाएगा आप, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ना। अगर आप गाड़ी में बैठे हैं लेफ्ट की ओर, गाड़ी अगर राइट की ओर मुड़ी तो आप लेफ्ट की ओर आ जाओगे, गाड़ी राइट की ओर मुड़ी तो आप लेफ्ट की ओर गिर जाओगे, तो कौन सा मोशन होगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होगा। ठीक है, अगेन द टेंडेंसी, ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, सेम डेफिनेशन चल रही है, द टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी की क्या है, टेंडेंसी है, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज, टू अपोज एनी चेंज, टू अपोज एनी चेंज, वो क्या चाह रही है, वो किसी तरीके से चेंज का अपोज कर रही है, टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन, इन इट्स, इन इट्स डायरेक्शन, in its direction of motion, direction of motion, direction of motion is known as inertia of direction, is known as inertia of direction। तीन के तीन डेफिनेशन जब मिली आपको लगभग एक जैसी मिली है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ना। तो अगर आप एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और टर्न आ गया, मोड़ आ गया, तो आप क्या होता है, आप दूसरे डायरेक्शन में गिर जाते हो, रीजन क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे एग्जांपल लिखो, व्हेन अ फास्ट मूविंग बस, व्हेन अ फास्ट मूविंग बस, एक तेज चलने वाली बस है, फास्ट मूविंग बस, नेगोशिएट, 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 negotiate a curve on the road, a curve, curve on the road, curve on the road, negotiate a curve on the road, मतलब कि कर्व का मतलब क्या हो गया, मोड़, ऐसे घुमा हुआ, ठीक है, उस मोड़ के साथ डील कर रही है, ऐसे घूम रही है, ठीक है, रोड ऐसी है तो गाड़ी भी क्या होगी, उसी तरीके से नेगोशिएट करेगी, उसी के साथ चलना चाह रही है, ये कहानी है ना। हाँ, व्हेन अ फास्ट मूविंग बस नेगोशिएट अ कर्व ऑन द रोड, रोड पर एक मोड़ बना है, उसके साथ चलने की कोशिश कर रही है, तो तब क्या होगा, नेगोशिएट अ कर्व ऑन द रोड, पैसेंजर्स फॉल टुवर्ड, पैसेंजर्स, पैसेंजर्स which is named as, passengers fall toward the center, fall towards the center, वो क्या होते हैं, सेंटर की ओर गिर जाते हैं, सेंटर ऑफ द कर्व रोड, ऑफ द कर्व रोड, ऑफ द कर्व रोड, ठीक है, मोड़ों पर वह सेंटर की ओर गिर जाते हैं, कहानी वही आई, कर्व ऑन द रोड। तो सिंपली आप आंसर क्या लगा सकते हो उस पर, व्हेन, ओके, ये व्हेन है ना, व्हेन अ फास्ट मूविंग बस नेगोशिएट अ कर्व ऑन द रोड, मोड़ के साथ डील कर रही है,
रोड पैसेंजर्स फॉल्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्व, वो क्या होते हैं, सेंटर की ओर गिर जाएंगे, वो ऐसे आएगा ना तो आप इधर की ओर आएंगे, ये कहने का मतलब है ना। हाँ, तो आंसर क्या हो गया, ड्यू टू, ठीक है, आंसर लिख दीजिएगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हाँ, इतना आंसर लिख दें, बहुत लंबा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये कहां गया, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगेन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इतना आंसर आप उसको दे सकते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अच्छा, मोड़ों पे जो होते हैं ना, रोड हर जगह क्या एक जैसी होती है, दूसरी चीज, रोड हर जगह एक जैसी होती है प्लेन, या मोड़ों पर अलग होती है, गौर किया कभी, कभी गौर किया है, हाँ बताओ, क्या चेंज होता है टर्न पर, यानी कि मोड़ों पर और सीधे रोड पर क्या अंतर है, क्या, जोर से बोलो, हाँ बिल्कुल झुकी रहती है ना, मोड़ों पर क्या होती है, मोड़ पर ऐसा ना थोड़ा सा झुकी रहती है, रोड को क्या किया जाता है, ऐसे डाउन रखा जाता है, ऐसा ना, हाँ ऐसा क्यों है, क्योंकि उसके पास में कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में आ जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में आ जाएगा तो उसमें कैसी टेंडेंसी हो जाएगी, इनर्शिया ऑफ मोशन वाला गुण आ जाएगा। अगर आप बहुत तेजी से ही दौड़ के आ रहे हो, अगर आप बहुत तेजी से दौड़ के आ रहे हो तो आपको पकड़ना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं होते, छोटे बच्चों में आप देखते भी हो, बच्चे ऐसे दौड़ के आते हैं तो क्या होते हैं, अचानक गिर जाते हैं ना, उनको अंदाजा नहीं आता है, ये कहानी हो जाती है, आप उसको जाके तुरंत पकड़ लेते हैं। अगेन देखो, हमारे पास में क्या है, टर्न है, जैसे ऐसे मोड़ आ गया, मोड़ आ गया, और गाड़ी क्या थी, बड़ी तेजी से चलते हुए आ रही थी, उतनी भारी गाड़ी है भाई, वो मोशन में है, वो उतनी गाड़ी है, तुरंत तो उसको मोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हमने क्या कर दिया, हाँ उसके पास में इनर्शिया मोशन वाला गुण है, अगर हम उसको स्लोप नहीं बनाएंगे तो गाड़ी आगे सीधी निकल जाएगी, ऐसे मुड़ नहीं पाएगी, इसलिए क्या कर दिया, जैसे मोड़ पे आई बहुत तेजी से थी ना, ऐसा स्लोप दिया, गाड़ी ऑटोमेटिकली ऐसे मुड़ गई, ठीक है, आधा आधा मोशन तो उसको हमने रोड से दे दिया ऐसा, तब जाके हम बैंड पर क्या करते हैं, मोड़ों को ऐसे बना देते हैं थोड़ा सा डाउन, ताकि बड़ी वाली गाड़ी को जो इनर्शिया ऑफ मोशन वाला कंसेप्ट है ना, उसके हिसाब से वो तुरंत खुद मुड़ जाएगी, ये कहानी, बाकी काम ड्राइवर कर लेंगे, ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, ये आप देखते हैं, तो कहां जाएगा आपका, सेंटर की ओर, ये कहानी है, मतलब इसमें कुछ नहीं है, जैसे अगर मोड़ ही है ना, अगर ये मोड़ है, गाड़ी इधर की ओर जा रही है तो आप इधर की ओर झुक जाएंगे, सीधा सा मतलब ये है, अगर आपके पास में मोड़ ऐसा है ना, मोड़ ऐसा है, मोड़ ऐसा है, अब गाड़ी ऐसे जा रही है, गाड़ी ऐसे जा रही है, तो आप कहां गिरोगे, आप इधर की ओर गिर जाओगे, ये कहानी है, ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये लिखा गया है। कर्व वाले पर, कर्व पर, मोड़ों पर आप सेंटर की ओर झुक जाते हो, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन शब्द आपको लगाना है, क्लियर हुआ, नोट करें। अगेन व्हेन अ व्हीकल मूव्स, हाँ नेक्स्ट इसमें लिखो, अगला जो एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन अ व्हीकल, व्हीकल मूव्स, कोई भी जो व्हीकल है अगर वो चल रहा है, व्हीकल मूव्स, द मड गार्ड, द मड गार्ड, जो उसका क्या है, मड गार्ड है, मड गार्ड स्ट्राइकिंग, ठीक है, मड गार्ड स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग टू इट्स व्हील्स, टू इट्स व्हील्स, टू इट्स व्हील्स, फ्लाइज ऑफ, फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली, फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली, फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली, फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली, कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि आपके पास में जो साइकिल का टायर है ना, साइकिल का जो टायर है या गाड़ी का जो टायर है, उसके पीछे साइकिल पर क्या लगा दिया जाता है, मडगार्ड, और गाड़ी के टायरों के पीछे आप क्या देखते हो, बड़े बड़े रबड़ के ऐसे पट्टे लगे रहते हैं, ठीक है, ऐसे क्यों लगे हैं, एक कहानी हमने ये देखी थी, जब हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, जब हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा तो सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, मान लो सेंटर में यहां पर तुम्हारा हाथ है और यहां से तुमने एक धागा लिया, उसमें एक बॉल को क्या कर दिया, ऐसे बांध दिया, ऐसा हमने